नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन बताएंगे ही, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। मैं हूं स्वाति रायना और आपके पास भी कोई सवाल है तो पूछिए हमसे। फोन नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE Business Online, x.com पर @ZEE Business अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन है हमारे साथ आज। और संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। आगे बढ़े उससे पहले जरा बाजार पर एक नजर जरा डाल लें। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार दूसरे दिन हमें तेजी दिखी, जिसके चलते सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों बढ़त के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 283 अंक चढ़कर 64,364 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 97 अंक चढ़ा और 19,231 के पास क्लोजिंग दिखी। बैंक निफ्टी में 301 अंकों की बढ़ोतरी हमें आज दिखी और ये 43,318 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में शानदार तेजी के क्या है मायने। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने दिखाई शानदार तेजी, और शानदार तेजी के ज्यादातर क्रेडिट देनी चाहिए अमेरिकी बाजारों को। 550 अंकों से ज्यादा का अप्रत्याशित बड़ा उछाल देखने को मिला डाउ में कल देर रात। उसका असर तो आना ही था, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे अपने संकेत भी थोड़े बेहतर होते दिखे। जब से इस सीरीज की शुरुआत हुई ना, बाजार बड़े हल्के हैं। और उसके बाद कल जब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई, परसों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुई, तो वायदा कारोबार में पोजीशंस भी बहुत कम थी। और इसके साथ साथ एफआईज की तरफ से कल फिर से बिकवाली थोड़े धीमे होने के संकेत आए। कैश मार्केट में उन्होंने बेचा जरूर, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स उससे कहीं ज़्यादा खरीदे थे। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि एफआईज भी थोड़ा बेचने से रुक रहे हैं और उसके ऊपर ग्लोबल सपोर्ट बहुत ही मजबूती का। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आता हुआ, बॉन्ड यील्ड्स भी कमज़ोर होते दिखे, कच्चा तेल स्टेबल $87-88 के आसपास। इन सारे संकेतों के बीच में हमारी मजबूत शुरुआत होना तय था। लेकिन कल और आज के सेशन में जो बड़ा फर्क था वो ये कि हमने मजबूत शुरुआत करके छोटी सी रेंज में ट्रेड किया और दिन भर मजबूती को बरकरार रखने में कामयाब हुए। लंबे समय बाद निफ्टी फिर से 19,200 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया, 19,225 के आसपास। बैंक निफ्टी 43,300 के ऊपर बंद होता दिखा। यानी हफ्ते के आखिरी दिन इस तरह की मजबूत क्लोजिंग वाकई में अगले हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली मानना चाहिए। दूसरी बात, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो एक्शन हो रहा है वो गजब का है। वापस से वही एक्शन जो आप महीने भर पहले देख रहे थे, वैसा ही एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। और स्पेशली उन सभी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जहाँ पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बाजार मतलब उन्हें हाथों हाथ ले रहा है और रिवॉर्ड कर रहा है। और ये स्टॉक 10 से 15 और 20% उछाल एक एक दिन में दिखा रहे हैं। यानी कि बाजार में पैसा है, सिर्फ मूड अच्छा होने की ज़रूरत थी, जो अमेरिकी बाजारों ने कर दिया। तो आई थिंक आज का सेशन और ये पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए पिछले महीने के बाद एक बड़ी रिलीफ वाला हफ्ता रहा है और हफ्ते के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर भारतीय बाजारों ने दी है क्लोजिंग। बिल्कुल संदीप जी के पास जाने से पहले जरा संस्थागत निवेशकों का डेटा भी देख लेते हैं। हमने देखा है कि एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 12.5 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज की तरफ से 402 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, हफ्ते की जो अंत हुआ वो शानदार अंत हुआ। अब सोमवार से हम नया हफ्ता देखेंगे। जैसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की अनिल जी ने, तो वो अगले हफ्ते अब बरकरार होता हुआ आप देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज है और जो अनिल जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि मार्केट्स लाइट है और नए सीरीज में, और कल परसों भी, अब आजकल तो हर दिन ही कोई ना कोई एक चीज का कटान रहता है। बट यस, बैंक निफ्टी की कटान के बाद भी बढ़िया रहा। और अभी मैं देख रहा था एसजीएक्स निफ्टी भी स्ट्रांग है एंड स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के मैक्रोज बढ़िया आ रहे हैं, ऑटो नंबर्स बढ़िया थे, जीएसटी के नंबर्स बढ़िया थे। एंड जो उसके ऊपर भी है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स मैं देख रहा हूँ। इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमारा भी एक तरीका है, हर क्वार्टरली रिजल्ट को जो हम स्टॉक रेकमेंड करते हैं उनको एनालाइज करते हैं, तो काफी इंकरेजिंग रिजल्ट्स काफी सारे स्टॉक्स का आ रहा है। अनलाइक द पास्ट, मतलब 2-3 क्वार्टर पहले जब वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स रहते थे तो काफी हल्के रिजल्ट्स आ रहे थे, बट अब काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड क्रूड ऑयल भी कंट्रोल में है थोड़ा। सो ओवरऑल देखते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, तो देखिए थोड़ी तलवार लटकी हुई है, वीक करेंसी है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बट स्टिल
मार्केट एक नीचे के लेवल पे जो 18,800 वहां पे सपोर्ट लेके जो बाउंस किया है, बट अगेन ये देखना होगा कि ऊपर का लेवल 19,000 जो मतलब मुझे लगता है कि 300-400 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसको क्रॉस करता कि नहीं है। बट ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप में ध्यान बनाए रखें, जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं वहां पे थोड़ा लंबे अवधि के लिए कन्विक्शन के साथ खरीदने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो ये रही राय संदीप जी की बाजार पर। संदीप जी, अब हफ्ते से 10 दिन का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? हाँ देखिए, मैं जैसा कि ऑटो इंडस्ट्री की बात कर रहा था, ऑटो नंबर से बढ़िया आते हैं, तो मैंने वहीं से एक ऑटो इंसुलरी कंपनी चुनी है और वह है जमुना ऑटो। अगेन एक बेहतरीन क्वालिटी ऑटो इंसुलरी कंपनी है। 110 पे बंद हुआ है, 121 125 का टारगेट और 105 का स्टॉप लॉस। जी, तो जमुना ऑटो में पोजिशनली खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से आ रही है। संदीप जी, अब लॉन्ग टर्म की खरीदारी के स्टॉक की बात कर लें, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? बिल्कुल एक नया स्टॉक। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मैं जैन साहब के जेम्स में नई आइडियाज लाता हूं और दूसरे शोज में, बट इवनिंग शो में भी कोशिश करते कि नई आइडियाज लाएं, और पिछली बार भी एक नई आइडिया दिया था। इस बार पहली बार मैं इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूं और वो है एप्टस वैल्यू। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एक साउथ इंडिया बेस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एक बेहतरीन बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखी है साउथ इंडिया में, और ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ऑर्डर बुक है, मतलब अच्छी एयूएम है, और बहुत ही मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छा है। काफी एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स है जो कि दूसरे फाइनेंस कंपनीज में पहले काम किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे और बढ़िया लगा ये चीज। और फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, और मैं देख रहा था इनके क्रेडिट रेटिंग, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, AA-, तो विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एयूएम ग्रो हो रहा है। और दूसरी बात, इनफैक्ट 1 लाख से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स इनके हैं, एंड डेटा ड्रिवन फुल्ली कनेक्टेड ऑपरेशंस है कंपनी के। AI/ML को यूज करते हैं काफी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, और काफी अच्छा इनका इनफैक्ट ग्रोथ स्ट्रेटजीज है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे, और जो बेसिकली अब इनकी अगर मैं बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था तो 200 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इनकी तमिलनाडु में ही, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इन सब में अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है। एंड अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, मैनेजमेंट की क्वालिटी की बात कर रहा था, तो मैं उनका भी प्रोफाइल देख रहा था, विच इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। मिस्टर M आनंदम है, जो कि बहुत सारे अलग अलग NBFCs में काम करके अच्छा एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे ये स्टार्ट किए, तो सर्टेनली बहुत बढ़िया रहा। और अगस्त 2021 में कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट्स में। और अब मैं अगर फंडामेंटल्स की और बात करूं नंबर्स के साथ, तो देखिए ये स्टॉक का डेट इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कम है। जनरली हम देखते हैं बैंक्स में डेट इक्विटी रेशियो या NBFCs में डेट, क्योंकि मनी इज द रॉ मटेरियल, तो कहीं ना कहीं वो डेट इक्विटी रेशियो हायर साइड पे रहता है, बट यहाँ पे 1.22 है। कंपनी ने ग्रोथ गजब की दिया, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 34% है, सेल्स की क्या अगर 30% है, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया 1.35%, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स लाजमी है यहाँ पे ज्यादा रहता है, मतलब बहुत अच्छा इनफैक्ट मैनेज कर रहे हैं। और सितंबर 2022 में 123 करोड़ का पैट था, उसके सामने सितंबर 2023 में 148 करोड़ का पैट। सो TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। 550 करोड़ की बॉटम लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 62% से ज्यादा की होल्डिंग है। FIIs DIIs भी काफी अच्छा भरोसा रखते हैं, इनफैक्ट 16-17% FIIs DIIs का है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में काफी सारे रिनाउंड फंड्स एंड नेम्स है जो कि इस कंपनी में होल्ड करते हैं। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और जो टारगेट है वो 350 के 350 के टारगेट के लिए एप्टस वैल्यू पर खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से, लॉन्ग टर्म के लिए उनकी पसंद। आइए पहले कॉलर से बात करें, पुणे से प्रसन्ना जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? पूछिए सवाल अपना। हेलो, हाँ, सवाल पूछिए प्रसन्ना जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ ये हाँ, पूछिए। भी आपके बैठते हैं, वो आपके बड़े फैन है। प्रसन्ना जी की
अब प्रसन्ना जी की आवाज थोड़ी क्लियरली नहीं आ रही। जोमेटो पर वो सवाल पूछ रही हैं। 522 शेयर इनके पास है, 111 रुपए 50 पैसे की खरीद है। आज काफी अच्छा उछाल हमने शेयर में देखा है, लगभग 9% का कंपनी का रिजल्ट भी आया, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। जोमेटो पर बताइए संदीप जी, क्या आपकी राय रहेगी? इनका हमें टाइम फ्रेम नहीं समझ में आया क्योंकि बात नहीं अच्छे से हो पाई, पर क्या फ्यूचर स्टॉक का? नहीं, देखिए होल्ड करें। इनफैक्ट देखिए ये स्टॉक तो ऐसा कि हालांकि मैंने रेकमेंड नहीं किया, मैंने कमेंट जरूर किया कि बने रहने की कमेंट की है मैंने पास्ट में टीवी पे अपने चैनल पे, बट अनिल जी ने इस स्टॉक को बहुत जबरदस्त लेवल पे आइडेंटिफाई किया। आई थिंक 55-60 रुपए का लेवल्स था जहां से रेकमेंड किया गया, और हमारे काफी सारे पैनलिस्ट और दिग्गज एनालिस्ट ने इस स्टॉक के बारे में जिक्र भी किया और बताया भी है, रेकमेंड भी किया, और ये स्टॉक में पैसा बना है लोगों का। और सबसे बढ़िया बात है इस बार टर्न अराउंड हुआ है। कहां 250 करोड़ का लॉस था सितंबर 2022 में, उसके सामने शायद 36 करोड़ का प्रॉफिट आया। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड इनफैक्ट देखिए जितने भी ये न्यू एज कंपनीज थी, स्टार्टअप्स जो लिस्ट हुई हैं, उन सब में से संभाव मुझे इस कंपनी पे भरोसा ज्यादा है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये इतनी इजीली रिप्लेसेबल नहीं है। यहाँ पे 2 या 3 प्लेयर्स हैं इनफैक्ट, और बाकी दोनों अनलिस्टेड हैं। तो और इतना इजी भी नहीं कि कोई आ जाए और ये स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे इनके पैरामीटर्स होते हैं। अनलाइक कई सारे जो दूसरे स्टार्टअप्स और न्यू एज जो लिस्टेड कंपनीज है, उन पे मुझे इतना भरोसा नहीं रहता है। सो आई फील कि इस स्टॉक में ये बने रहें, और वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक, बट काफी लिक्विड है, काफी काम हो रहा है। एंड एक बार ये प्रॉफिट्स में आ गई है तो आगे भी आने वाले दिन अच्छे प्रॉफिट्स के रहेंगे। सो आई फील इट्स अ गुड स्टोरी एंड होल्ड करें इसको। प्रसन्ना जी, सुन पा रही होंगी आप हमें, हमारे एक्सपर्ट को जोमेटो पर होल्ड करने के लिए आपकी सलाह आ रही है, आपके लिए सलाह रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आइए आगे बढ़ते, लखनऊ से संतोष जी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी मैम नमस्ते। मैं हाँ पूछिए। हाँ जी मैम, मेरे पास इंडिया बुल रियल एस्टेट के 1039 शेयर है 42 रुपया 40 पैसे के रेट पे, और मैम आइडिया के 8 रुपया 85 पैसे पे 10,000 शेयर हैं, और हाथवे केबल के 19 रुपया 32 पैसा पे 5,000 शेयर है। मैम लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्या करूँ? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडा आइडिया और हैथवे केबल लॉन्ग टर्म के लिए इनका व्यू है। संदीप जी, कैसे लग रहे तीनों स्टॉक्स आपको इनके? इत्तेफाक है कि तीनों के तीनों मैंने कभी भी रेकमेंड नहीं किए हुए हैं। आइडिया की बात करें तो ठीक है, कुछ कुछ चीजें हो रही है वहां पे ठीक, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है, गवर्नमेंट है, इसलिए एक रीजन है। बट फिर भी मैं जनरली मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगेन एक बड़ा एक्सीडेंट था, मतलब काफी लोगों ने इसके बारे में बातचीत भी की, काफी पॉजिटिव हुआ मार्केट, बट पता नहीं वहां पे इतना ज्यादा वो नहीं आ रहा। बट फिर भी इस स्टॉक को ये होल्ड करके रखें, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि अब डाउनसाइड कम है, अपसाइड के चांसेस ज्यादा है। हैथवे केबल्स देखिए बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि और बहुत सारे जो दूसरे विकल्प हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे भी मुझे कोई दमखम लगता नहीं है। बट यस, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है, रिलायंस जैसा प्रोमोटर हो, बाकी एक स्टेबल वो है। सो नॉट वेरी एक्साइटिंग स्टोरी, एंड ठीक ठाक। बस मैं यही कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बने रहे। और ये ऊपर का लेवल अगर कहीं भी आता है 22-23 रुपए, 20-21 रुपए के लेवल्स पे निकलने की कोशिश करें, कोई दूसरे स्टॉक में स्विच करें। चलिए, ये आपके लिए स्टॉक पर राय रही। अगले कॉलर से बात कर रहे थे, अहमदाबाद से कौशिक शाह हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? एनसीसी है 1162 पे, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। कितने लंबी लॉन्ग टर्म के लिए एनसीसी इन्होंने ले रखा है 162। हाई लेवल्स पर इनकी खरीद है एनसीसी पर। लंबी अवधि के लिए क्या राय रहेगी अब आपकी संदीप जी? देखिए एनसीसी एज अ स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। इनके पास अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन है, और काफी सारे इनके पास मतलब पुराने क्रेडेंशियल्स है, जो कि अच्छा लगता है कंपनी। और पहले भी कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स भी निवेशित रहे हुए कंपनी में, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है, और बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है स्टॉक ने। 70-80 रुपए के लगभग चलते रहता था, और वहां से अब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एंड नॉर्थ ईस्ट में हो या अलग अलग जगह इनके इंडिया में काम चल रहे हैं, और काफी तेजी से इनफैक्ट ऑर्डर बुक भी बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इस लेवल पे होल्ड करके रखें, और आराम से 170, 75, 80 के टारगेट्स के लिए।
एनसीसी को होल्ड रखने की सलाह आपके लिए दे रहे हैं संदीप जी। अगले कॉलर कर्नाटक से ऋषभ रस्तोगी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम बंधन बैंक का शेयर है हमारे पास में। हाँ, ये Levels मैंने बताइए। 980 शेयर्स लिया है, 166 का एवरेज है। इसे में हम होल्ड कर सकते हैं या नहीं? 166 बताया आपने? हाँ सॉरी मैम, 266। ओके, 266 बंधन बैंक। कितना लंबी अवधि का आपका होराइजन है इस पे? मतलब मैम कितना लंबा रखना चाहते हैं स्टॉक को? तो अभी मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, मैं इसे होल्ड करूँ या नहीं, ऐसा करके मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ओके। संदीप जी, क्या सलाह देंगे इन्हें? बंधन बैंक पे कब तक बने रह सकते हैं? देखिए, रिजल्ट्स के बाद काफी करेक्ट किया स्टॉक, और अब मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन काफी हद तक हो चुका है, काफी चीजें प्राइसिंग हुई है एसेट क्वालिटी और ये सब को लेकर और जो भी है। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि होल्ड करें, और ऊपर का लेवल देखिए, पास्ट में स्टॉक ने 272 का भी दिखाया हुआ है अगर 52 वीक हाइस की बात करें, और वहां से करेक्ट हुआ है और रिजल्ट्स के बाद एक शार्प करेक्शन आया। सो आई फील कि ये होल्ड करें और समय देना पड़ेगा। बट और दूसरी बात ये है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप दूसरे कोई बैंक में स्विच कर जाए ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, ये सारे बैंक ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू बंधन बैंक इन द लॉन्गर रन। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर नागपुर से प्रफुल्ल जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, ये मुझे आरती इंडस्ट्रीज और इंडिया सीमेंट के बारे में पूछना था। आरती इंडस्ट्रीज मेरा कितने लेवल्स पर खरीदे आपकी? आरती इंडस्ट्रीज मैंने 350 शेयर खरीदे 515 में, और 400 शेयर मेरे इंडिया सीमेंट के हैं 225 में। ओके, और कब तक का आपका व्यू है, कब तक रखेंगे शेयर्स को? है मीडिया, मतलब इसमें पोजिशनल रख सकता हूँ मैं, पोजिशनल व्यू है। ओके, आरती इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट्स, पोजिशनली कैसे लग रहे हैं आपको इस स्टॉक इस होराइजन के लिए संदीप जी? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज वैसे देखिए कुछ क्वार्टर से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर में ही इशू है, केमिकल्स वाले स्टॉक नहीं चल रहे हैं। सो आई फील कि एक बार इनको समय देना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब रिवाइवल वहां पे भी आएगा। काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया, हालांकि पोजिशनली बात कर रहे हैं, बट मैं यही बोलूंगा कि अब लॉन्ग टर्म का नजरिया थोड़ा समय दीजिए, और हो सकता है कि 550 तक के लेवल्स आ जाए आने वाले दिनों में। और जो दूसरा स्टॉक है, एक बार फिर से बताइएगा कौन सा था? इंडिया सीमेंट्स। ओके, देखिए सीमेंट स्टॉक्स भी थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंडिया सीमेंट्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है फॉर दैट मैटर। और कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जो इनके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं आए पिछले 2-3 क्वार्टर से, बट दूसरी कंपनियां बढ़िया कर रही है सीमेंट की। तो मैं यही कहूंगा कि कई बार अगर इनके कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलने का मौका मिले, वो हमने पूछा नहीं क्या भाव पे, मुझे ध्यान नहीं है, बट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिले तो आप डेक्कन सीमेंट्स है, या इवन लार्ज कैप में देखें तो अल्ट्राटेक भी बढ़िया लगता है, और हेडलबर्ग सीमेंट है, इन सब स्टॉक्स पे ध्यान दें। इवन स्टार सीमेंट, सीमेंट एज ए सेक्टर मुझे बढ़िया लगता है, और वहां पे काफी सारे विकल्प है, तो वहां पे स्विच किया जा सकता है। बिल्कुल सर, तो ये रही रहा आपके दोनों स्टॉक्स पे संदीप जी की तरफ से। अगले कॉल इटावा से माफ कीजिए, नीरज जी हमारे साथ है। नमस्कार नीरज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्ते मैडम, मैं नीरज बोल रहा हूँ बर्तना इटावा से। मैडम मेरे पास मैडम RVNL के 14,000 क्वांटिटी 173 पे रेट पे है मैम। इनको क्या करना है मैम, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है या फिर शॉर्ट टर्म में मैडम क्या करना है इनका? 14,000 क्वांटिटी रखी है आपने? हाँ जी मैडम। अच्छा, RVNL काफी भारी भरकम क्वांटिटी है इनके पास, 173 के भाव पर। बताइए संदीप जी, क्या किया जा सकता है? देखिए, स्टॉक में कोई इशू नहीं है, बट हर स्टॉक का कोई भाव होता है जहां पे एंट्री ले, और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना जरूर सीखें। क्योंकि आप ये देखिए, कोई स्टॉक जब 40 रुपए से चला हुआ है और वो 199 तक गया है, और वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ, तो इनको अट्रैक्ट किया ये स्टॉक। 154 है, बोला ठीक है 200 अभी जाके आया, और अभी 154 है। हालांकि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड और रेलवे स्टॉक्स बहुत बड़ी कर रहे हैं।
सरकार का फोकस भी और रेलवे चलेंगी भी, ऐसा नहीं है। बट अब क्या इनकी एंट्री गलत लेवल पे हो गई है और हर स्टॉक कोई एक भाव पे अच्छा होता है, ये स्टॉक वैसे बहुत अच्छा है तो ये होल्ड करें। अब मैं यही बोलूंगा कि इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बाकी कहीं कोई इश्यू नहीं है। एंड दैट्स कि आगे थोड़ा ध्यान रखें, कभी भी स्टॉक में एंट्री ले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखें, भले वो कितना ही फंडामेंटली अच्छा हो, मगर आपकी एंट्री और एग्जिट वो बहुत मैटर करती है रिटर्न्स को और एनहांस करने में। बाकी समय देंगे, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, पैसा बनेगा आने वाले कम से कम साल से 1.5 साल के नजरिए से। बिल्कुल, तो साल 1.5 साल के नजरिए के लिए आरवीएनएल में होल्ड करने की आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। सोमवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझेंगे अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो संकेत अमेरिका से लेने की कोशिश करेंगे। वैसे 2-3 दिनों से अमेरिकी बाजार बड़े उछाल दिखा चुके हैं, तो हो सकता है हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आए भी, लेकिन उससे मूड नहीं बिगड़ेगा। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट 10 पॉइंट ऊपर थे, नेस्डेक फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट नीचे थे। यानी कि देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन बनता है। जहाँ तक भारतीय बाजारों का सवाल है, 19,230 की क्लोजिंग निफ्टी की काफ़ी मजबूत है। ऐसे में आपके लिए सपोर्ट रेंज जो है सोमवार की सुबह सुबह वो है 19,175। ये 75 पॉइंट की रेंज रहेगी बेहद मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 19,350, 19,435 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,300 के ऊपर की क्लोजिंग मजबूत है, और अब बेस आपका 43,000 के नज़दीक शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो 43,150 ये सोमवार के लिए आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। ऊपर में 43,550 से लेकर 43,725 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सोमवार भी और अगला पूरा हफ्ता एक्शन भरपूर रहने वाला है। हमारा जो व्यू है अब से लेकर दिवाली तक बाजार में मोर और लेस स्टेबल से पॉजिटिव साइड पर रुझान रहेगा। ऐसे में बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ आप बाजार में बने रह सकते हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत हमें शुरुआत करने का मौका देंगे, मजबूत मिले तुरंत आगे बढ़ेंगे, अगर हल्के कमज़ोर रहे तो नीचे खुलने के बाद भारतीय बाजार रिकवर करके मजबूत होने की कोशिश करेंगे। और आइए सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी, स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति जी। हम आज के बाजार में मैंने पहला चुना है डीएलएफ। हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा यहाँ पे एक्शन बनते हुए दिखा है। इस पूरे हफ्ते ही कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है हायर लोज बनते जा रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि सपोर्ट हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट है प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ, तो यहाँ पे एक अच्छी जो कंटिन्यूएशन होते हुए दिखेगी अप मूव। 5150 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 220 के एक टारगेट्स के लिए। दूसरा माफ करते 595 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी रहेगी 10 का एक स्टॉप लॉस और 22 के एक टारगेट्स के साथ। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो है अपोलो हॉस्पिटल। इसमें जो है हमने देखा है कि काफी अच्छी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। पूरे ही एक सेक्टर का इसमें टेलविंड मिलते हुए दिख रहा है। और स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले जो सीरीज के एक थोड़े से गिरावट के बाद सॉफ्ट ओपनिंग के बाद हमने देखा है कि इस सीरीज अब वापस ये स्टॉक जो है तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 5150 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 220 के टारगेट्स के लिए। जी, तो ये दो ऑप्शन स्ट्रैटेजी आ रही है शिवांगी सारदा की तरफ से। धन्यवाद शिवांगी बातचीत के लिए। और संदीप जी, आपकी नजर में सोमवार के बाजार में कहां पर मौके निकल सकते हैं? जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था, ऑटो नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं और ऑटो इंसुलेटर स्टॉक मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया। और अब मैं दे रहा हूं एक टू व्हीलर कंपनी और बेहतरीन कंपनी, वो है टीवीएस मोटर कंपनी। टीवीएस मोटर्स को लेना चाहिए। 1601 पे बंद हुआ है, 1630 1640 का टारगेट और 1585 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स इंट्राडे की पसंद, खरीदारी की पसंद आ रही है संदीप जैन की तरफ से। संदीप जी बहुत धन्यवाद हम करेंगे आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।